राष्ट्रीय जनता दल की एक दिवसीय बैठक की विधिवत अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद के अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, संचालन कर रहे नगर परिषद के पार्टी के प्रधान महासचिव भाई बउआ जी और इस बैठक के मुख्य अतिथि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश दा, बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला के महासचिव भाई भूषण जी, रंजीत जी और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भाई दिनेश ठाकुर जी, तमाम साथियों, सबसे पहले नव वर्ष की आप तमाम उपस्थित पार्टी के नेता और तमाम उपस्थित हमारे गार्जियन नौजवान दोस्तों को नव वर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए आप लोगों को हम अपील करने के लिए आए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक, देश के युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार प्रदेश के राज्याध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में बिहार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के आलोक में बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिनांक 11 जनवरी समय 11 बजे दिन से स्थान बेगूसराय बाघा सामुदायिक भवन के प्रांगण में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में बेगूसराय के नायक, बिहार प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष, पूर्व विधान पार्षद माननीय डॉक्टर तनवीर हसन साहब उपस्थित रहेंगे। हम लोगों कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के प्रधान महासचिव, मोरवा के विधायक माननीय रणविजय साहू जी उपस्थित रहेंगे। हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे माननीय रिंकू यादव पार्षद जो नवादा से आते हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे महिला सेल के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रितु जायसवाल जी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता के रूप में रहेंगे शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिला के सम्मानित विधायक माननीय राजवंशी बाबू उपस्थित रहेंगे। जिला के सम्मानित विधायक शतानंद संबुद्ध उर्फ ललन भाई उपस्थित रहेंगे। तमाम हमारे जो राज्य स्तर के नेता हैं तमाम लोग उपस्थित रहेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं। हम जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप तमाम साथियों की अपील करते हैं कि आवें और जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है इसे सफल बनाने का कार्य करेंगे। साथियों, जरूरत कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का क्यों पड़ी? खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग बेगूसराय जिला में तिल अक्षत जौ बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस जिला में जो किए, जो देन है, अभी तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है तेघरा का अनुमंडल बनाने वाले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। आपके इसी अनुमंडल में मंसूर चक को प्रखंड बनाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बखरी को अनुमंडल बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी, गढ़पुरा को प्रखंड का दर्जा दिलाने वाले लालू जी, बीरपुर को प्रखंड बनाने वाले लालू जी, समूह को प्रखंड बनाने वाले लालू जी, बलिया को अनुमंडल बनाने वाले लालू जी, मंझौल को अनुमंडल बनाने वाले लालू जी। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब गुरबा को कैसे कार्य हो, इसके लिए तमाम जगह जहां शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित लोग था, अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक बनाने का काम किए।
अब भारतीय जनता पार्टी वाले केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर वोट बटोरने का काम आज भी देखते होंगे। तिल जो छत लेकर घरे घर घूम रहा है। साथियों, आप लोगों से हम एक चीज और अपील करके कहना चाहते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक से लेकर आज तक एक बिंदु को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। ये बिहार नहीं, पूरे देश में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा जो ठेला चलाने वाले जो वह व्यक्ति है उसका शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है, भैंसी चराने वाले हैं या भीख मांगने वाले जो लोग हैं वो कौन जाति के लोग हैं, उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है, आर्थिक स्थिति उनका क्या है। और जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो हम लोगों के मौलिक अधिकार है इससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। हम बधाई देना चाहते हैं आर्थिक न्याय के महानायक, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, देश की युवाओं की आवाज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मांगों को मानकर बिहार में जातीय जनगणना कराने का कार्य किए। जातीय जनगणना कराने के उपरांत हम बधाई पुनः देना चाहते हैं आप तमाम लोगों की ओर से, तेघरा नगर परिषद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को। उन्होंने आरक्षण का दायरा पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, महादलित परिवार के लिए आरक्षण को दायरा बढ़ाकर 75% करने का काम किए हैं। मित्रों, तमाम जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो कार्य किया गया था, इसलिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो हमारे बीच वक्ता आएंगे बताएंगे हमारी सरकार का उपलब्धि क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव एक नारा देने का काम करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दूसरा, इस भारत में अगर किसी दूसरा अम्बेडकर कोई पैदा लिया तो लालू यादव पैदा लिया। साथियों, लालू जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में एक चीज बराबर कहा करते थे, ए भेड़ चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, ठेला चलाने वाले, हल चलाने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित करने का काम करो। और वह जो नारा दिए, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए और जो नारा दिए थे, काम किए, उसी तरह से लालू जी जो नारा दिए, जो आह्वान किए, करके दिखाने का काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आप चले जाइए मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किए। चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजरुल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय। उस समय संयुक्त बिहार था। 2 हमारा शेष विश्वविद्यालय लालू जी जो बनाए थे वो झारखंड में चला गया है। एक भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, दूसरा सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। 6 विश्वविद्यालय का स्थापना करने का काम किए, निर्माण करने का काम किए। साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी समता मूलक समाज के संस्थापक हैं, नायक हैं, गरीबों का आवाज हैं, जिस आवाज को दबाने का ये वर्तमान केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की शासन है, गरीबों को पुनः वही मनुवादी व्यवस्था में उलझाकर पुनः देश को गुलामी की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। यह सरकार ना नौजवान का हुआ, न यह सरकार किसान का हुआ, न सरकार अवाम का हुआ, न हमारी माताएं का हुआ, न बहन। आप बता दीजिए, मणिपुर का घटना याद रखिए, ये अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरह का कुकर्म नहीं हुआ था। मणिपुर के माता और बहनों को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया गया और खास करके बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान को दिल्ली के सड़कों पर जलाने का काम किया। मित्रों, इसलिए जिस तरह से आजाद भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा गया था, जो हमारा मौलिक अधिकार था, जो संवैधानिक अधिकार था, जिस उद्देश्यों के लिए हमारे देश के विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश को आजाद करवाए थे, आजाद पूर्ति नहीं देखकर दूसरी आजादी लड़ा गया था। पुनः संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए तीसरी आजादी की
लड़ाई की आवश्यकता है। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में और वर्तमान में लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन बना गया है, इनके नेतृत्व में यह चुनाव नहीं है, तीसरी आजादी की लड़ाई की आगाह है। संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप तमाम साथियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं 11 जनवरी को 2024 को बाघा के सामुदायिक भवन में तेघरा के धरती से आगाज करने का काम करेंगे, भारी संख्या में आने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय श्री नारायण यादव, जय तनवीर हसन। धन्यवाद।